अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं रात को किचन में काम कर रही थी और हमारा मौइज़ा जो है बिल्ला ये कह रहा था कि बस दरवाज़ा खोलो ताकि मैं बाहर बैठूँ, क्योंकि इसको हम किचन में नहीं आने देते सफाई की वजह से कि बाल वगैरह होते हैं, तो एहतियात करते हैं कि ये ज़रा किचन से बाहर ही रहे। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ था और जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ उस टाइम पे ये मुँह उधर को कर लेता है। इसको जैसे पता चल जाता है कि मैं जो है वो वीडियो बनाने लगी हूँ और यहाँ पे इसकी नाकाम कोशिश कि मैं किचन में आ जाऊँ। तो मैंने मना किया तो वापस चला गया। तो इधर जी चाय बन रही थी। चाय देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये फ्रेश मिल्क की चाय थी और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। सर्दियों में तो कभी कभी दिल करता है कि बैठ के आप चाय पियो। और दूसरी तरफ जी मैं दावत की तैयारी कर रही थी। दावत का आज प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्दी में हमारा बना, जिसकी वजह से गोश्त जो है वो फ्रीज़ था। और मैंने मीठे में सोचा कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ये है कि फूड ट्राइफल जो बनता है वो उसको बना लूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बहन की हेल्प ली थी। उसको मैंने कहा कि वो थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। तो ये उसका आइडिया था कि जब आप फ्रूट ट्राइफल बना रहे होते हो तो उसकी जो केक वगैरह अंदर डालते हो, आप उसके ऊपर अगर हल्की सी शुगर और पानी जो है उसको मिक्स करके उसको पका के हल्का सा, तो वो फिर आप केक के ऊपर डालते हो तो वो सख्त नहीं होता। तो वाकई में ऐसा हुआ कि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पे ऐसा ट्राई किया था और वो बहुत अच्छा रहा। तो ख़ैर मैंने एप्पल काट लिए थे और वो मैंने साइडों पे डाल दिए थे और दरमियान में जो है वो मैंने केक डाल दिया था। मेरा आज बहुत दिल था कि मेरे साथ किचन में मेरी बहन जो है छोटी वो भी काम करे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और वैसे भी बेटियों को जो किचन के काम है वो आने भी चाहिए। तो आजकल चूँकि छुट्टियां थी तो इस वजह से मैंने उसकी भी थोड़ी सी हेल्प ले ली। थोड़े बहुत आइडियाज़ उसके भी मैंने इन चीज़ों में शामिल किए। तो ये जो फ्रूट ट्राइफल का आइडिया था ये भी उसी का था, लेकिन बहुत मज़े का बना, बहुत झटपट बना। तो ये जो दूसरी तरफ अभी मैं ऊपर ऐड करूँगी वो इसका मैंने बनाया था मैंगो का कस्टर्ड बनाया था, जो कि बहुत इजी है, सबको आता है। सिर्फ दूध बॉईल करना है और थोड़े से दूध में उसको मिक्स करना है और बाद में आपने इसको पका लेना है अच्छे से। तो ये इसके ऊपर बलाई वगैरह आ गई थी। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने फ़ौरन से डाल के रख दिया था, क्योंकि रात 9 बजे का डिनर का टाइम दिया था हम लोगों ने दावत का, और अभी इस टाइम जो है वो 5:30 का टाइम हो गया था तकरीबन। तो मीठा बना के मैंने साइड पे कर लिया। तो इधर मैं निहारी बना रही थी, प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था और साथ में मैंने जो मटन का गोश्त था उसको मैंने डाल दिया था इसके अंदर, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ। इरादा तो मेरा ये था कि अगर मैं निहारी बनाऊंगी तो मैं बीफ के जो पीसेस होते हैं निहारी के लिए स्पेशल वो लेके आऊँगी, लेकिन ये कल की वीडियो है और कल सारी दुकानें बंद थी क्योंकि न्यू ईयर का दिन था। तो इस वजह से फिर मैंने मटन का ही बनाया, और वैसे भी हमें अच्छी लगती है मटन की बिरयानी। साथ ही मैंने निहारी जो है सॉरी, और साथ ही मैंने इसके जो अदरक लहसुन का पाउडर है वो शामिल किया था, और साथ में मैंने ये शान वालों का निहारी का जो एक पैकेट है उसको शामिल कर दिया था इसके अंदर। और उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। जब आप मसाला वगैरह शामिल कर लेते हो तो उस टाइम पे आपको भुनाई जो है वो बहुत अच्छी करनी चाहिए, ताकि उसका जो टेस्ट है वो निकले और मसाले वगैरह जो है वो अच्छे से भून जाए। अच्छा, जैसे मैंने निहारी को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था तो इसके अंदर अब मैं उबला हुआ पानी जो है वो ऐड करी थी। मैं जब जल्दी जल्दी में चीज़ें बनाती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर गोश्त फ्रीज़ है तो उसको हल्का सा बिल्कुल स्टीम देती हूँ कुकर के अंदर, तो वो बहुत जल्दी खुल जाता है। और मैं चिकन भी इसी तरह से खोल लेती हूँ, और फिर पानी जो है वो हांडी में मैं अक्सर ही गरम शामिल करती हूँ ताकि हांडी जो है वो जल्दी बन जाए। अच्छा, इधर मैंने चिकन बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार करने के लिए रख दिया था। जैसे लाइट ब्राउन से प्याज हुए थे साथ ही मैंने अंदर चिकन शामिल कर दिया था, और चिकन भी जो है वो फ्रीज़ था, उसको मैंने डीप फ्रीज़ किया था ओवन माइक्रोवेव उसमें प्रेशर कुकर में हल्का सा पानी डाल के उसकी स्टीम में हल्का सा डाला था और वो खुल गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर अपने जो मसाले हैं चिकन में वो शामिल किए थे, हल्का सा नमक और कुटी हुई मिर्चें, और साथ में मैंने शामिल किया था अदरक लहसुन का पाउडर।
और अब मैं ये शान बिरयानी मसाला जो है वो उसको शामिल करूँगी। और टमाटरों के साथ हमेशा जो मसाला जात होते हैं वो अगर डाल के भुने जाए ना तो वो नीचे नहीं लगते हैं जो मसाले होते हैं। तो मुझे दूसरा पानी शामिल करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ और फिर इनकी अच्छी तरह से बुनाई कर देती हूँ, ताकि पानी भी ना शामिल करना पड़े और चिकन भी और टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और बुनाई भी जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा, ऑयल मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि बिरयानी में जब मैं ऑयल बहुत ज़्यादा डालती हूँ तो वो फिर एंड पे नीचे लगा होता है, वो मज़ा नहीं आता उसका खाने का। और जब आप चिकन की बिरयानी का मसाला बनाएं तो एहतियात से भुनें कि बोटियाँ जो है वो ना टूटें, क्योंकि बिरयानी तक पहुँचते पहुँचते अगर बोटियाँ टूट जाएँ तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। अच्छा, दूसरी तरफ निहारी बन रही थी और इधर मैंने चावल उबालने के लिए रखे थे। जैसे ही चावल उबले मैंने नीचे एक तह लगाई थी चावल उबले हुओं की, ऊपर फूड कलर डाल दिया था, ऊपर मैंने मसाला डाल दिया था जो मैंने बिरयानी का बनाया था चिकन का। साथ में मैंने रोस्टेड मेरे पास प्याज थे ये डाल दिए थे। ये आप स्किप भी कर सकते हो, इसमें हल्का सा मीठापन होता है और वो टेस्ट पे डेवलप करता है। आप लोगों के टेस्ट पे है कि अगर आप लोग खाना चाहते हो तो खा लो, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। अच्छा, ऊपर से फिर मैंने चावल डाले थे, फूड कलर डाला था और ये बटर पेपर जो है इसको रख के और अब मैं इसको बिरयानी को जो है दम पे रख दूँगी। और ऑलमोस्ट बिरयानी जो है वो रेडी है। जैसे ही कोई वो लोग आएंगे हमारी तरफ तो उस टाइम पे मैं इसका दम जो है इसको खोल दूँगी। खाना जब बन जाता है तो मैं एक नंबर पे चूल्हा चला के उसको पड़ा रहने देती हूँ, ताकि वो गर्म भी रहे और उसका टेस्ट जो है वो भी फ्रेश रहे। जब कोई आता है दोबारा से जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो वो अच्छा नहीं रहता। अच्छा, दूसरी तरफ मैं निहारी के लिए अब बना रही थी जी, लई कहते हैं इसको, जैसे साग वगैरह में भी पाकिस्तान में मैंने अपनी अम्मी को देखा है हमेशा वो डालती थी। इसी तरह मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया था और ये निहारी जो है इस तरह से तैयार हो गई है। ऑयल इसका ऊपर आ गया और इसको ऑयल को जो है वो मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके उतार लूँगी बहुत आराम से, ताकि मुझे और ऑयल जो है वो इसमें शामिल ना करना पड़े तड़के वगैरह के लिए। बस जितना सा ये ऊपर आ गया इसको मैं बाद में सबसे ऊपर जो है वो जब आटे की लई इसमें डालूँगी उसके बाद मैं इसको शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये ऑयल मैं उतार भी इसलिए रही हूँ क्योंकि जब हम आटे की लई जो है इसके अंदर शामिल करते हैं निहारी के अंदर, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी थिक हो जाए, तो उस टाइम पे आटा जो है वो ऑयल सारा जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो इसका रेडपन ऊपर होता है जो थोड़ी सी लाल सी होती है वो चला जाता और वो फिर अच्छा नहीं लगता निहारी देखने में ही। तो इसको मैंने तब तक भूना जब तक इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और बाद में मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और अब मैं हाथ की मदद से ये जितनी इसके अंदर आटा जमा की छोटी छोटी सी गुठलियाँ बनी इनको अच्छी तरह से कर लूँगी और बाद में मैं स्ट्रेन करके इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे निहारी के अंदर जो वो है वो शामिल कर लिया था लई जो आटे की बनाई थी और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा पकाने के बाद ये वाला पानी जो मैंने ऊपर से उतारा था इसका ऑयल, और निहारी को हल्की आंच पे अलहदा से पकने के लिए साइड पे चूल्हे पे रख दूँगी। अच्छा, इसकी भी बोटियाँ मटन की थी और मैंने बहुत ख़्याल रखा है कि इसकी बोटियाँ जो हैं वो ना टूटें, क्योंकि एक तो ये छोटी होती हैं और फिर अगर टूट जाएँ तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, ये निहारी के सारे लवाज़मात जो हैं हरी मिर्चें, अदरक, प्याज ब्राउन किया हुआ, लेमन और साथ में मैंने धनिया काट के रख दिया था। इधर अब मैं भरे हुए कीमे के जो करेले होते हैं वो बनाने लगी थी। आज मैंने स्टैंड नहीं लगाया, मैं हाथ से ही जो रिकॉर्डिंग है वो कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ी सी मेस भी हो रहा था। अच्छा, इधर मैंने प्याज जो हैं इनको हल्का लाइट ब्राउन कर लिया था, साथ ही में मैंने मटन का जो कीमा है उसको ऐड किया था और टाइम कम होने की वजह से बस जल्दी जल्दी में इसको भुना था। साथ में सारे लवाजमात जो मसाला जात जो है वो शामिल कर दिए थे, कुटी हुई मिर्चें थी और साथ में नमक था, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी जो है वो मैंने शामिल कर दी थी। सुरख मिर्चें मैं स्किप कर दी हैं इसके अंदर भी, क्योंकि मसाला मैंने लाइट रखा था। जैसे ही बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया था इसी के अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और साथ में मैं निहारी को भी देख रही थी कि निहारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। मैंने निहारी को देगचे के अंदर ही बनाया है ताकि वो उसका जो टेस्ट है वो अच्छा रहे। अच्छा, ये इधर जो है वो करेले थे जो कि मैंने पहले फ्रीज़ किए हुए थे, बस इनको हल्का सा निकाल के मैंने नमक लगा के रख दिया था और जैसे उनको धो लिया था बाद में और बाद में इनकी फिलिंग करके मसाले के साथ
हल्का सा ऑयल डाल के मैंने इनको फटाफट फ्राई कर लिया था। मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया था, बस हल्का सा ऑयल डाला था ताकि अगर ये हेल्दी हैं तो हेल्दी रहें। अच्छा जी, यहाँ पे खाना जो है वो लग गया था। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।